क्या टिकटॉक फिर से अनबैन हो चुका है? क्या पबजी मोबाइल भी भारत में दोबारा आ चुका है? अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म थी जो क्लोथ आप उसमें शॉपिंग वगैरह कर सकते थे, या कि टिकटॉक जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था वो भी दोबारा आ चुका है, क्योंकि कई लोगों के फोनों में जो है उसका एक्सेस देखने को मिल चुका है। कुछ देर के लिए वो प्लेटफॉर्म कुछ ही यूजर्स के फोन में चालू हो गई थी। तो इसी चक्कर में कई लोगों ने हड़बड़ी में सोशल मीडिया पर जो है काफी अफवाह फैला दी कि दोबारा से पबजी मोबाइल, अलीबाबा और जैसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म दोबारा से इंडिया में चालू हो चुके हैं। और जब मैं चेक करता हूँ गूगल पे जाकर, मैंने सर्च मारा कि भाई क्या दोबारा से टिकटॉक जो है भारत में अनबैन हो चुका है, लेकिन मुझे वहां पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। वहां पर एक न्यूज आर्टिकल आता है, वहां पर उसमें साफ साफ तौर पे लिखा होता है कि अभी तक भारत सरकार ने ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं की है कि जिससे कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को भारत में जगह दी जाएगी। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर भारत और चाइना के रिश्ते मजबूत रहते हैं तो ये सारे ऐप आपको देखने का डाटा इंडिया में ही सेव रहेगा। जैसे कि बैटल ग्राउंड ऑफ मोबाइल इंडिया जो ऐप है बीजीएमआई करके, पबजी मोबाइल, जैसे कि पबजी मोबाइल पहले वो था, उसके बाद वो बना बीजीएमआई। तो बीजीएमआई होता क्या है कि वो बीजीएमआई जो ऐप है वो पबजी का क्लोन वर्जन है। आपका सारा डाटा जो है इंडिया में ही सेव रहता है, आपका डाटा कभी किसी देश में नहीं जा पाता। तो ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है कि आपका कभी भी अगर टिकटॉक वगैरह आता है तो वो आपका एक इंडियन वर्जन में आएगा और उसका सारा डाटा जो है आपका इंडिया में ही सेव रहेगा, अगर भारत और चाइना के रिश्ते मजबूत रहेंगे। आर्टिकल में साफ साफ जो टिकटॉक की कंपनी है बाई डांस करके, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हमारी कंपनी अभी तक इंडिया में चालू नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकटॉक जो है दोबारा इंडिया में अनबैन नहीं होगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले 95 ऐप जो है भारत ने चाइना के जो है बैन किए थे 2020 में। वो बैन इसलिए किए गए थे जब जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी हमारे जवानों के बीच और चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच, तो उसमें हमारे कुछ सैनिक जो है शहीद हो गए थे। तो इसी चक्कर में जो है भारत सरकार ने इनकी 95 ऐपों पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाए, अगर रिश्ते मजबूत रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ये सारे ऐप देखने को मिल सकते हैं, मगर इनका डाटा जो है, आपका डाटा वो इंडिया में ही सेव रहेगा। ये